বন্ধুরা, ৯ই আগস্ট আরজি কলেজ সেমিনার রুমে তিলোত্তমার সাথে যেই মর্মান্তিক ঘটনাটা ঘটেছে, সেই রাত্রে কার নির্দেশে কেউ সেমিনার রুমে কেন পৌঁছালো না, সেটা নিয়ে অবশেষে মুখ খুলল সেই রাত্রেই ডিউটিরত একজন ডক্টর, ডক্টর তাপস প্রামাণিক। সে সেই ব্যাপারটা নিয়ে পুরো মুখ খুলল এবং কার নির্দেশে সেমিনার রুমে কেউ গেল না সেই ব্যাপারটাও সে খুলে বলল। বলতে পারো পুরোপুরি পর্দাফাঁস করলো সে। তো ভিডিওটা পুরো দেখো, তার পুরো ভয়েস রেকর্ড আমি এখানে তুলে দিয়েছি, তাহলে তোমাদের কাছে সমস্তটা পরিষ্কার হয়ে যাবে। অনেক বড় পর্দাফাঁস হয়ে গেল। তো হ্যালো বন্ধুরা, তোমরা সবাই কেমন আছো? আশা করছি তোমরা খুব ভালো আছো, আমিও ভালো আছি। কারণ একটু হলেও আনন্দের ছোঁয়া পাচ্ছি। আজকে জুনিয়র ডক্টরদের প্রতিবাদের দরুন আজকে এই সন্দীপ ঘোষের গ্রেপ্তার। তারপরে তো যেটা আরও একটা শুনলাম খবর, যে আলিপুর কোর্ট থেকে বেরোনোর সময় সজোরে এক জনতার কাছে সজোরে কষিয়ে থাপ্পড় খেয়েছে। সত্যি মনটা ছুঁয়ে গেছে। তাকে শুধুমাত্র জনতার কাছে ছেড়ে দিতে হয়, জনতা জনার্দন বলে না। এছাড়াও এটাও তোমাদেরকে জানিয়ে রাখি যে ব্রেকিং নিউজই বলতে পারো, যে সামনের দিনে কিন্তু অভয়ার মা বাবাও এই প্রতিবাদে মিছিলে কিন্তু সামিল হচ্ছে। তাদের একমাত্র লক্ষ্য হচ্ছে আরজি কল, তাই আরজি কলেই তারা প্রতিবাদী মিছিলটা করবে। কবে কখন করবে সমস্তটা তোমরা পরবর্তী ভিডিওতে আমার তথ্য পেয়ে যাবে। তো এবার আসি এই মেন কথায়, মেন টপিকে। এখানে সেই ডক্টর অর্থাৎ ডক্টর তাপস প্রামাণিক উনি যা যা বলেছেন সেগুলো চলো তোমাদের সেই ভয়েস রেকর্ডটা শুনিয়ে দিই, তাহলে তোমাদের কাছে সমস্তটা পরিষ্কার হয়ে যাবে। তো শুনে নাও সেই ভয়েস রেকর্ড। डॉक्टर साहब ये बताइए, उस दिन सुबह आप ड्यूटी में थे आरजीकर मेडिकल कॉलेज के, तो आपने क्या देखा, क्या सुना, और जो टाइमलाइन है जिसको लेके इतनी सारी चर्चाएं हो रही हैं, आपके जहन में क्या है? देखिए, एक्चुअली मेरा ड्यूटी था उस दिन नाइट पे मतलब 8 PM टू 8 AM अगले दिन। तो 8 AM में मेरा हैंड ओवर ख़त्म हुआ। तो उसके बाद जो दूसरा ऑफिसर आया, मेडिकल ऑफिसर, इमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर, उनका नाम है डॉक्टर पॉली समाद्दार। तो उसने मेरे से हैंड ओवर ले लिया। तो उसके बाद मैंने 8 AM नहीं निकला, 9 AM निकला, क्योंकि हमारा क्या होता है, जो कॉलीग आया तो 2-10 मिनट बात होता है, उसके बाद वो चाय पी के हम निकालते हैं। तो मैंने 9 AM निकला। उस टाइम तक कुछ भी नहीं हुआ। तो मैंने घर जाके शायद लगभग 11:45 तक मेरा एक ग्रुप मैसेज मिला जो आरजीकर में नाइट में ऐसा कुछ हुआ था, एक एक्सीडेंट का एक न्यूज़ आया। तो मेरा तो बहुत कौतूहल लगा कि क्या हुआ। तो इसलिए मैंने मेरा वो जो जिसके पास हैंड ओवर किया तो उसके मैंने फ़ोन किया। तो वो बोला था ऐसा हुआ, जो 3rd फ्लोर में जो चेस्ट डिपार्टमेंट है उसमें एक पीजीटी का डेड बॉडी मिला। लेकिन 9 बजे तक, सुबह 9 बजे तक कोई खबर नहीं, कोई खबर नहीं, ऐसे कोई इंसिडेंट। मैडम ऐसा ही बोला, जो तुम जब निकला उसके बाद ही उनका जो HOD था, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट था, डॉक्टर उरुनाबो दत्त चौधरी, उन्होंने आके बोला था जो उनको एक डेड पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग का उनका डिपार्टमेंट में बॉडी मिला है, उसके बाद फॉर्मेलिटी क्या है। तो उनको देखिए, हमारा इधर क्या फॉर्मेलिटी होता है, जो अगर कोई डेथ होता है ना तो इमरजेंसी में आना पड़ता है। तो इमरजेंसी में जो मेडिकल ऑफिसर होता है वही डिस्चार्ज डेथ सर्टिफिकेट इशू करते हैं। उसके बाद ये जो डेथ क्यों हुआ, टाइम ऑफ डेथ क्या है, कॉज ऑफ डेथ क्या है, ये तो हम लोगों का पता नहीं। तो हम लोग क्या करते, मेंशन करते ये ब्रॉड डेट इतना बजे, मतलब उनका जो इन्फॉर्मेशन मिला शायद वो 10:20 10:30 ऐसा है अप्रॉक्स टाइम, पूरा का पूरा टाइम मुझे पता नहीं। तो उन्होंने क्या किया उस टाइम में, तो जाके देखा, क्योंकि ये तो सेंसिटिव केस है और हमारा आरजीकर का ही एक डॉक्टर है, तो इसलिए वो इमरजेंसी से जाके चेस्ट डिपार्टमेंट में चेक किया। तो उधर बहुत सारा प्रोफेसर था, उस डिपार्टमेंट का भी डॉक्टर था। तो वो लोग बोला था अभी तो डेथ हो चुका है। तो मैडम रिक्वेस्ट किया, आप एक काम कीजिए, तो इमरजेंसी में आ जाइए। एक्चुअली डेथ क्या होता है, डेथ होने के बाद कोई भी बॉडी अगर आरजीकर में होता है, आरजीकर में बाहर में होता है, उनका एक ही होता है इमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर, वो सर्टिफिकेट इशू करते हैं। तो SOP क्या है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर क्या है? ऑपरेटिव प्रोसीजर क्या होता है, अगर बाहर से कोई डेड बॉडी मिलता है, बाहर से कोई भी पेशेंट खराब होता है तो इमरजेंसी आना पड़ता है। और इमरजेंसी बिल्डिंग में कोई डॉक्टर का मौत हुआ और जो भी हुआ था, उसका जो अथॉरिटी है डेथ सर्टिफिकेट इशू करने का, वो इमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर के पास ही है।
किसी के पास नहीं है, क्योंकि वो एक डेथ सर्टिफिकेट इशू कर देंगे, उसके बाद वो पोस्टमार्टम रूम पे जाएंगे। इमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर कौन थे तब? डॉक्टर पॉली समादार। तो उन्होंने क्या किया, वो जो चेस्ट डिपार्टमेंट के हेड आया, उनका रिक्वेस्ट पर वो ऊपर जाके देखा, जो एक लड़की को एक लाश मिला और उसका ऐसे ही लेटे हुआ है। उनको जो डिस्क्रिप्शन मेरे को बोला था, मैंने ऐसे ही सुना था, तो वो नहीं बोल सकते क्योंकि ये तो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और जांच चल रहा है, हम उस वजह से आपको बात नहीं कर सकते। तो वो लोग क्या किया, 1244 तक वो नीचे में नहीं आया था। उनका जो अथॉरिटी है, मतलब हेड ऑफ द डिपार्टमेंट और हमारा जो तब भी एडमिनिस्ट्रेशन था, कोई भी लोग नीचे नहीं आया था और इमरजेंसी में नहीं आया था, क्योंकि वो जो बॉडी का एक तो कस्टोडियन होना चाहिए। अगर उनका माँ बाप तो अभी तो नहीं है क्योंकि घर में, तो उनको इंटीमेशन देने तक तो हम वेट नहीं कर सकते। तो क्या है, तो डिपार्टमेंट में मौत हुआ तो डिपार्टमेंट का हेड, डिपार्टमेंट का कोई भी प्रोफेसर और एडमिनिस्ट्रेशन का कोई ऑफिसर आके उनका कस्टोडियन, मतलब ब्रॉड बाई उनका डिपार्टमेंट का कोई भी आदमी होगा और उनका आधार कार्ड चाहिए। उसके बाद डेथ सर्टिफिकेट इशू होगा, उसके बाद बॉडी पोस्टमार्टम रूम पे जाएगा। ये स्टैंडर्ड। बॉडी मूव नहीं होगा, बॉडी मूव नहीं हुआ, बॉडी क्राइम सीन में रहेगा, लेकिन वो प्रोसेस जो है, देखिए बॉडी भी इमरजेंसी में आना चाहिए, लेकिन ये तो ज़्यादा सेंसिटिव केस है। अगर ये एक लड़की का लाश मिला है, अगर बहुत सारा एजिटेशन क्रिएट होगा, उधर से ट्रांसपोर्ट में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन वो कंसिडर कर सकते हो क्योंकि इमरजेंसी मेडिकल ऑफिस ऊपर जाके देखा है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उधर देखा है तो ठीक है, लेकिन प्रोसीड्योर इमरजेंसी में करना होगा। अगर हम कंसीडर करेंगे जो क्यों नहीं लेके आया इमरजेंसी में, तभी कोई प्रॉब्लम नहीं होता। डेथ सर्टिफिकेट कितने बजे इशू हुआ? डेथ सर्टिफिकेट 1245 में इशू हुआ और 1244 में, यही तो गलती कर चुका है। क्योंकि 1244 में कैसे होगा, देखिए कोलकाता पुलिस, टाला पुलिस को जो इंटीमेशन मिला था, मेरे हिसाब से बिना न्यूज़ के 945 उस इंटीमेशन लेटर टाला पुलिस स्टेशन को 945 में लिखा गया है और लिखा है एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर सुमित रॉय तोपादार ने लिखा है, डिपार्टमेंट ऑफ रेस्पिरेटरी मेडिसिन आरजीकर, दैट ऑफ बॉडी ऑफ अ फीमेल सेकेंड ईयर पीजीटी डिपार्टमेंट ऑफ रेस्पिरेटरी मेडिसिन आरजीकर MCNH वाज फाउंड इन द चेस्ट सेमिनार रूम। तो अभी 945 में उनका बॉडी मिला, शायद मुझे पूरा का पूरा पता नहीं, अप्रॉक्स टाइम में वो टाला पुलिस का वो जो सुप्रीम कोर्ट में जो दाखिल किया, तो उनमें 10 AM और 10 AM 10 मिनट में शायद उनका वो डेथ रिपोर्टिंग ऐसा कुछ करके वो सबमिशन किया। लेकिन 1245 में ब्रॉड डेथ डिक्लेयर हुआ। तो इस टाइम के जो 3 घंटा ये लोग क्या किया, एडमिनिस्ट्रेशन का लोग और ये जो पुलिस का लोग क्या किया, यही 945 से 1245 आप कह रहे हैं, ये 3 घंटा क्या हुआ? ये इसलिए तो हम लोगों का, बहुत लोगों का कन्फ्यूजन है। कन्फ्यूजन क्यों है, देखिए अगर कोई भी ऐसा घटना हुआ तो उसका जल्दी करना चाहिए, वो तो ठीक है, डेड बॉडी डिक्लेयर कर देना चाहिए, वो डिक्लेयर नहीं किया, 3 घंटा लगा दिया। और उसके बीच में जो खिचड़ी हुआ मतलब क्या है, बहुत सारा जो वायरल वीडियो निकल रहा है, तो उस वीडियो में क्या देखा हुआ, बहुत सारा फॉरेंसिक का ऑफिसर है, फॉरेंसिक का प्रोफेसर है, फॉरेंसिक का सीनियर रेसिडेंट है। दो चीज़ें हैं, एक वायरल वीडियो है जिसमें दिखाई दे रहा है कि सेमिनार रूम में भीड़ है, और कुछ वायरल फोटोग्राफ्स है जिसमें दिखाई दे रहा है जो क्राइम सीन है वहाँ पे भीड़ है। जो वायरल वीडियो है उसमें कोलकाता पुलिस ने ये कहा है कि वो जो कॉर्डन ऑफ एरिया था 42 फीट, उसके बाद 52 फीट का पूरा लंबाई था उस रूम का, 42 फीट तक वो क्राइम सीन को उन लोगों ने कॉर्डन ऑफ कर दिया था, उसके बाद भीड़ देखने को मिला है, ये कोलकाता पुलिस ने कहा है। और दूसरा एक फ़ोटो कोलकाता पुलिस ने रिलीज़ किया, आपने भी देखा होगा, उसमें कहा जा रहा है कि जो फॉरेंसिक्स टीम और जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स हैं वो लोग लाश के आसपास है और कोई नहीं है। क्या आप इनको मानते हैं? देखिए वो कोलकाता पुलिस जो बोल रहा है ना, एक सर्कस है। क्यों सर्कस है, देखिए अगर एक रूम उसका जो लेंथ है 51x32 शायद, तो 51 में वो लोग बोल रहा है हम लोग 40 फीट कॉर्डन ऑफ किया, जो बॉडी से लेके 40 फुट तक। तो अगर कोलकाता पुलिस उस सेमिनार रूम के अंदर जाके उनका पता चल गया जो क्राइम सीन 40 फुट ही है, वो 11 जो फीट है, उनके कोई फुटप्रिंट नहीं है, वो लोग कैसे कह सकते?
ये तो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है नहीं। स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल के हिसाब से क्या होना चाहिए, पूरा का पूरा कॉर्डन ऑफ करना चाहिए। और जो 11 फीट है ये तो एक मछली का बाजार कर दिया गया है, क्योंकि बहुत सारा बाहर से लोग उधर आ गया, उनको आना ही नहीं चाहिए था। वो लोग क्यों आया, उनका इंटेंशन क्या है? आप लोगों के पास इन्फॉर्मेशन है कि बाहर के लोग वहाँ पे थे? है वो तो नहीं, हम लोगों के पास तो उस टाइम पे नहीं था। वो तो देखिए जब इन्फॉर्मेशन आया तो वायरल वीडियो से इतना सारा लोग था। हाँ। क्योंकि देखिए इनका जो माँ बाबा है उनका अंदर घुसने नहीं दिया, तो इनका जो फ्रेंड लोग एजिटेट कर रहा था उनका भी अंदर घुसने नहीं दिया। कौन लोग अंदर घुसा था? एक कलकत्ता नेशनल मेडिकल कॉलेज का एक डेटा एंट्री ऑपरेटर जिसका पोस्टिंग है नेशनल मेडिकल कॉलेज। वो क्या कर रहा है, इधर जो संदीप घोष प्रिंसिपल था उनका पर्सनल असिस्टेंट था, पीए था। तो पीए का उस क्राइम सीन में क्या काम था? और आप जो कह रहे हैं कि जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है कि इमरजेंसी डिपार्टमेंट पे इमीडिएटली इंफॉर्मेशन दिया जाएगा और वहीं से डेथ सर्टिफिकेट इशू होगा और वहीं के डेथ का टाइम भी लिखा रहेगा, लेकिन वो 3 घंटा क्यों लगा? क्यों, प्रोसेस क्या क्या है? और एक बार फिर से बताओ। एक्चुअली इमरजेंसी में आके वो एक टिकट निकला चाहिए, इमरजेंसी का टिकट। वो इमरजेंसी टिकट में पहले वो हिस्ट्री लिखना चाहिए। वो डिपार्टमेंट को ही करना पड़ेगा? डिपार्टमेंट, वो इमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर जो है जिसका उस दिन ड्यूटी था वही कर देंगे, जो किया वो बाद में। तो उसका ऊपर एक पुलिस रिपोर्ट की फाइल होगा। तो उसके बाद क्या होगा, डेड बॉडी हैंड ओवर हुआ फॉरेंसिक मेडिसिन डिपार्टमेंट में। तो अभी वो डोम लेकर जाएंगे, तो उसके बाद पोस्टमार्टम होगा। उससे पहले तो अभी टाला पुलिस, उसका जो घर है उधर का पुलिस का ऐसा कुछ उन लोगों का इंफॉर्मेशन सर्कुलेट होगा उनके बीच में, जो इधर एक डेथ हुआ तो आप लोग आइए। तो इधर क्या किया, वो 3 घंटा तक कुछ भी नहीं किया। तो अभी 3 घंटा तक उसने क्या किया यही तो पता है। और वो जो वायरल वीडियो निकाला है तो उसमें पता चल रहा है तो इंटेंशन खराब है। तो जितना सारा लोग है वो जो 11 फीट में दिखा दे रही है, अगर वायरल वीडियो सच, क्योंकि वायरल वीडियो तो मीडिया से लीक हुआ तो अभी को कोई चेक नहीं किया वो सही है और गलती से, लेकिन वो तो पूरा का पूरा दिखाई दे रहा है। जो 11 फुट में बहुत सारा लोग है जिसका फुटप्रिंट, अगर क्रिमिनल उसी डोर से, उसी विंडो से और उसी डोर से और उसी एंट्री एग्जिट गेट से अंदर घुसा और बाहर निकला तो उसका फुटप्रिंट से तो इसका भी मिक्स अप हो जाएगा, जो बाहर को लोग क्राइम से टेम्पर हो जाएगा। और फॉरेंसिक मेडिसिन का क्या काम होता है, फॉरेंसिक मेडिसिन का जो प्रोफेसर होता है उनका आज तक मैंने नहीं देखा जो क्राइम सीन में उनका कोई काम है। काम होता है किसका, फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी का जो ऑफिसर होता है, जो एक स्टेट गवर्नमेंट का होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट और सीबीआई का होता है। तो उनका जो फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट और उसके और भी जो एक्सपर्ट होता है ना, उन लोगों का लोग बाहर से निकल आता है। लेकिन ऐसा नहीं है जो आरजी कर का कोई प्रोफेसर फॉरेंसिक डिपार्टमेंट का, आरजी कर का कोई अदर्स डिपार्टमेंट का कोई ऑफिसर दिखाई दे रहा है, इनका उसमें क्राइम सीन में कोई कनेक्शन नहीं। और एक सवाल है, सेमिनार रूम, आप खुद आरजीकर मेडिकल कॉलेज अस्पताल के स्टूडेंट भी रहे हैं, जो सेमिनार रूम है वो 3rd फ्लोर में है। तो सेमिनार रूम में अगर इस तरह का घटना घट जाता है, इतनी बड़ी एक घटना है, इतनी सीरियस गंभीर एक विषय है, तो ऐसा कैसे हो सकता है? आप खुद इमरजेंसी में ओवरनाइट ड्यूटी कर रहे थे, क्या पॉसिबल है कि इस तरह का घटना सेमिनार रूम में हो और उस फ्लोर में जहाँ पे चेस्ट डिपार्टमेंट भी है, किसी को ना पता चले, किसी को सुबह 9:30 बजे तक 9 बजे तक किसी को पता ही ना चले कि ऐसा कुछ हुआ है? देखिए, जो जूनियर डॉक्टर्स का प्रोटेस्ट क्यों चल रहा है इसका समझना चाहिए। देखिए, हर जो डॉक्टर्स है ना, ये जूनियर डॉक्टर्स को फॉरेंसिक मेडिसिन को जो बुक्स है ना 2nd ईयर में इसको कंप्लीट हो जाता है, तो इसके लिए थोड़ा सा नॉलेज है। ऐसा नहीं है जो इनको जो बोला जाएगा सुन लेगा, यही नहीं मान पा रहा है। जो कोलकाता पुलिस जो एक्सप्लेन कर रहा है ना, ये सही नहीं है, क्योंकि वो लोग जो एक्सप्लेन बार बार एक दिन के बाद एक दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है और बोल रहा है ऐसा हुआ, लेकिन कोई भी एक्सप्लेनेशन सेटिस्फैक्टरी नहीं है। और एक मेडिकल कॉलेज ऐसा नहीं है कोई प्राइमरी हेल्थ सेंटर है और सब सेंटर है, ये एक मेडिकल कॉलेज है, एक डायनामिक डिपार्टमेंट है। मतलब हर टाइम पेशेंट उसका मूवमेंट होता है। जिस डिपार्टमेंट पे हुआ था उसके साथ 3-4 डॉक्टर थे, नर्सिंग स्टेशन थे, मतलब नर्स थे, ग्रुप डी स्टाफ थे और भी
स्टाफ होता है, सबके साथ वो काम कर रही थी पूरा। होता है। और उसी टाइम का वो एसएमओपी शायद चेस्ट का ऑन ड्यूटी भी थे। तो अगर वो सीनियर थे उस दिन का, तो अगर कोई भी पेशेंट खराब हुआ और कोई सजेशन सीनियर से नहीं लिया जाएगा, ये थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है। मैं वही पूछना चाहता हूँ कि अगर वो सीनियर थी उस दिन विक्टिम, वो सीनियर इंचार्ज थी, सीनियर डॉक्टर, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि कुछ देर के लिए, इतने देर के लिए वो गायब है और उनके साथ जो टीम है जो उनके साथ काम कर रहा है वो देखने के लिए नहीं गया कि वो कहाँ पे है? ऐसा ही तो, वही तो बात है, हम लोगों का तो यही तो क्वेश्चन है, ऐसा कैसे हो सकते? अगर वो पूरा का टाइम तो पता नहीं, हम लोग का जो न्यूज़ निकला है जो 2 PM के खाना खाने के बाद वो सो गए, उसके बाद 9 AM तक अगली मॉर्निंग, तो इसके बीच में उसका कोई इन्फॉर्मेशन नहीं था, वो कहाँ पे था, क्या कर रहे थे, ऐसा नहीं हो सकता। देखिए मेरा को ड्यूटी था नीचे में इमरजेंसी में, तो इधर भी डायनामिक होता है, ऐसा नहीं है जो मेरे को मेरे 2 वार्ड है, एक फीमेल इमरजेंसी, एक मेल इमरजेंसी, उसके बाद वो लीगल काम होता है। तो हम लोग जब काम कर रहा था तो हम इधर भी रहेगा उधर भी रहेगा, पता चल ही जाता है। और उधर में तो आप कहिए कि ये जो सेमिनार रूम है उसमें अगर ये विक्टिम जो पीड़िता है वो रात को सो रही थी, तो ऐसा नहीं हो सकता कि सुबह 6 बजे 7 बजे 8 बजे कोई उसके अंदर एक्सेस नहीं हो सकता, उसके बाहर कुछ हलचल नहीं होगा? ऐसा ही तो प्रॉब्लम है। वो जो जैसे डेथ हुआ था, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट दिखा रही है, ऐसा नहीं हो सकते, किसी को कुछ पता नहीं, ऐसे नहीं हो सकते। हम लोग नहीं मान सकते, कोई भी नहीं मान रहा है, इसलिए तो रास्ते में क्यों खड़े हैं हम लोग। जो जूनियर डॉक्टर प्रोटेस्ट कर रहा है, हम इन सर्विस डॉक्टर है, वो नॉन सर्विस डॉक्टर है, स्टूडेंट है, लेकिन वो लोग क्यों प्रोटेस्ट कर रहा है? इसलिए ही कर रहा है क्योंकि किसी को कुछ पता नहीं। और उसके बीच वो जो वायरल वीडियो हो रहा है वो दिखा रहे हैं वो इन्फ्लुएंशियल पीपल है। और वो क्या है, वो अगर देखिए एक क्राइम हुआ, हम लोग मैं नाइट पे था, तो घर जाके पता चला 11:45 PM में 5 AM में। और उधर जो वायरल वीडियो में दिखा रही है वो लोगों का पोस्टिंग है, किसी को मालदा मेडिकल कॉलेज, किसी को बर्धमान मेडिकल कॉलेज, किसी को नॉर्थ बंगाल। वो लोग कैसे अंदर घुस, इंफॉर्मेशन उसको कैसे पता चला? हम तो रात में थे, रात में सिर्फ हैंड ओवर दे के आया, आपको पता नहीं चला। मेरे तो ऐसा ही प्रॉब्लम, मतलब यही जो बाहर के लोग आ गए, बाहर के लोग आ गए, उनको तो आना ही नहीं चाहिए था। और वो भी वर्धमान में जिसका पोस्टिंग, वो कैसे आ सकते? वो बोल रहे हैं हम सुबह में घर से निकला तो वर्धमान जाने वाला था, उसके टाइम उसका इन्फॉर्मेशन है, जिसका इस क्राइम और वो जो डिपार्टमेंट है दूर दूर तक कोई कनेक्शन है नहीं, तो उसके ऊपर क्यों कनेक्शन है? और दिखा जाएगा संदीप घोष का जो कोर्ट टीम है, उसके साथ जिसका रिलेशन अच्छा है, जो इन्फ्लुएंशियल लोग, वही लोग उस दिन मौजूद थे।